पितरों की प्रसन्नता के लिए और अपनी और अपने परिवार की सफलता के लिए पितृपक्ष में कर एक छोटा सा सरल सा उपाय। करना क्या है, प्रतिदिन पितृपक्ष के प्रत्येक दिन एक तांबे के पात्र में थोड़ा जल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध, चुटकी भर काला तिल, चीनी लेकर के घर के मंदिर में बैठ जाएं या घर के किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, पूरब को मुख करके या उत्तर मुख होकर के बैठ जाएं। बैठ करके वहीं पर हमने पितरों की प्रसन्नता के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना है। इस अध्याय का पाठ करने के बाद फिर हम तांबे का पात्र लेकर के, इस तांबे के पात्र को लेकर के अपने घर के दक्षिण भाग में पहुंचे या कहीं भी खड़े हो जाएं, दक्षिण मुख हो जाएं, अपना मुख दक्षिण मुख कर लें और पितृ तीर्थ बना लें। ऐसी स्थिति को बना करके जल यहां से डालेंगे, सूर्य की साइड निकलेगा, यानी कि जल जब जाएगा सूर्य को अर्पित होगा, हमारा मुख, देने वाले का मुख दक्षिण दिशा को होगा। बोलते समय, जल देते समय हमें मंत्र पढ़ना है, ओम पितरोभ्याय नमः, ओम पितरोभ्याय नमः, ओम पितरोभ्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। दूसरा मंत्र पढ़ना है, ओम देवोभ्याय नमः, ओम देवोभ्याय नमः, ओम देवोभ्याय नमः। इस मंत्र को भी 3 बार पढ़ना है। हम जल डालते जाएंगे, ये मंत्र पढ़ते जाएंगे। तीसरे नंबर का मंत्र है, ओम सर्वोभ्याय देवोभ्याय नमः, ओम सर्वोभ्याय देवोभ्याय नमः, ओम सर्वोभ्याय देवोभ्याय नमः। तीनों मंत्रों को हम कम से कम 3-3 बार पढ़ेंगे, अधिक भी पढ़ सकते हैं। और अंत में हमें गायत्री मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी 3 बार बोलना है। फिर अपने देवताओं से, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है, क्षमा मांगनी है। हे हमारे कुल के देव, हे हमारे पूर्वजों पितरों, हम आपके वंश के हैं, आप हमारे पूर्वज हैं। हमारी सभी गलतियों को, सभी अपराधों को, सभी त्रुटियों को, सभी भूलों को क्षमा करना, अपनी अपनी कृपाओं से हमें अनुग्रहित करना। ऐसा करते हुए उनसे क्षमा मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे। इस क्रिया को प्रत्येक पितृपक्ष के प्रतिदिन करना है। इसी के साथ दूसरा उपाय, प्रत्येक पितृपक्ष के प्रतिदिन 5 पूरी बनाएं, कद्दू की सब्जी बनाएं। कद्दू की सब्जी नहीं है तो कोई और सब्जी बनाएं। कद्दू पितरों को सबसे अधिक पसंद है। कद्दू की सब्जी बनाएं, लौकी। अगर कद्दू की सब्जी नहीं बना पाते फिर कोई और सब्जी बना लें, थोड़ी सी खीर बना लें। एक आग अंगारी लेनी है, उपले की अंगारी बना लेंगे, उसे किसी प्लेट पर रख करके थोड़ा सा घी डाल करके जो हमने खीर रखी थी, इस खीर को 5 बार अंगारी पर छोड़ना है। हमें मंत्र वही बोलना है, ओम पितरोभ्याय नमः, ओम देवोभ्याय नमः, ओम सर्वोभ्याय देवोभ्याय नमः। फिर हमने 5 कचौरी, 5 पूरी है, प्रत्येक पूरी से थोड़ा सा अंश सब्जी के साथ लगा करके फिर रखेंगे। फिर तीनों मंत्रों को बोलेंगे, ओम पितरोभ्याय नमः, ओम देवोभ्याय नमः, ओम सर्वोभ्याय देवोभ्याय नमः। फिर दूसरी पूरी लेंगे, दूसरी पूरी से भी हमने यही मंत्र बोलना है। तीसरी पूरी लेंगे, फिर यही मंत्र बोलना है। चौथे नंबर की पूरी लेंगे, थोड़ी सी सब्जी लगाएंगे, फिर यही मंत्र बोलना है। 5वें नंबर की पूरी लेंगे, थोड़ा सा मंत्र सब्जी लगानी है, फिर यही मंत्र बोलना है। फिर लास्ट में हमने गायत्री मंत्र बोलना है। फिर हमने वही प्रार्थना करनी है, हे सभी देवी देवताओं, हे हमारे पूर्वजों पितरों, हे हमारे कुल के देव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी सभी गलतियों को, सभी अपराधों को, सभी त्रुटियों को क्षमा करना, अपनी अपनी कृपाओं से हमें अनुग्रहित करना। हम आपके सिर चरण कमलों में पड़े हुए हैं। इस क्रिया को करने के बाद जो हमारे पास में 5 पूरी थी, इनमें से 3 पूरी उठाएंगे, आधे से अधिक भाग खीर का लेंगे, आधे से अधिक भाग
सब्जी खा लेंगे, गाय को खिला देंगे। अब हमारे पास में 2 पूरी बची, एक पूरी हमें पक्षियों को खिलानी है, थोड़ी सी खीर, थोड़ी सब्जी लेनी है। एक पूरी हमें कुत्ते को खिलानी है, थोड़ी सब्जी, थोड़ी खीर लेनी है। इस क्रिया को हमें प्रत्येक पितृपक्ष में करना है, पितृपक्ष के प्रतिदिन करना है। यदि हम इस क्रिया को कर लेते हैं, फिर मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, पितरों की प्रसन्नता के लिए और अपनी सफलता के लिए जो हमने उपाय किया, पितृ प्रसन्न होंगे, हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तीसरा एक छोटा सा उपाय और है, हम प्रतिदिन पितरों की, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपनी सफलता के लिए यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ कैसे करना है? हमने थोड़ी सी अंगारी ली, अंगारी पर हमने एक आहुति बना ली, जिसमें हमने काला तिल लिया, गूगल लिया, चंदन लिया, चंदन पाउडर लिया, लोबान लिया, थोड़ा मीठा लिया, चीनी, इन सब की सामग्री बना करके हमने थोड़ा काला तिल लिया, थोड़ा सा हमने लोबान लिया, चंदन पाउडर लिया, थोड़ा मीठा लिया, इन सबको थोड़ी सामग्री डाली, इन सबको मिक्स करके हमने एक सामग्री तैयार किया। इस सामग्री को लेकर के हमने सबकी 5-5 आहुति देनी है। सबसे पहले बोलना है ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः। दूसरा मंत्र ओम ग्राम देवताभ्याय नमः, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः, ओम ग्राम देवताभ्याय नमः। तीसरा मंत्र बोलना ओम ग्रह देवताभ्याय नमः, ओम ग्रह देवताभ्याय नमः। लास्ट में स्वाहा लगाएंगे। जब हम अंगारी पर कोई भी डालते हैं तो हम स्वाहा या स्वाधा लगा देते हैं। देवताओं के लिए, पितरों के लिए स्वाधा होती है और देवताओं के लिए स्वाहा होती है। हमने फिर मंत्र बोलना ओम ग्रह देवताभ्याय स्वाहा। फिर हमने ओम लक्ष्मीपति देवताभ्याय स्वाहा। फिर लास्ट का मंत्र है ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय स्वाहा। इन सभी मंत्रों को 5-5 बार बोलना है, 5-5 आहुति देनी है। पहला मंत्र था ओम कुल देवताभ्याय स्वाहा, इस मंत्र को 5 बार बोलेंगे, 5 आहुति देंगे। दूसरा मंत्र था ओम ग्राम देवताभ्याय स्वाहा, 5 बार बोलेंगे, 5 आहुति देंगे। तीसरा मंत्र था ओम ग्रह देवताभ्याय स्वाहा, 5 बार बोलेंगे, 5 आहुति देंगे। चौथे नंबर का मंत्र था ओम लक्ष्मीपति देवताभ्याय स्वाहा। और अंतिम और 5वां मंत्र था ओम विघ्न विनाशक देवताभ्याय स्वाहा। यदि हम इस क्रिया को करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।